माघ महात्म की कथा। किस प्रकार गुरु वशिष्ठ जी राजा दिलीप को कथा सुना रहे हैं। अब वही कथा गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि एक समय श्री दत्तात्रेय जी महाराज जी ने महिष्मति के नाम के राजा सहस्त्र अर्जुन को कथा सुनाई। कहते कि एक समय की बात है, भृगुवंश के अंदर एक ऋषिका नाम की ब्रह्माणी थी। ब्राह्मणी बहुत सुंदर थी, लेकिन बाल अवस्था में ही वो विधवा हो गई, बड़ी दुखी रहने लगी। अंत में दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि वो रेवा नदी नर्मदा नदी के तट पर पहुंची। उस टाइम माघ मास आरंभ हो गया। वहीं नदी किनारे बैठकर माघ मास का स्नान करने लगी। प्रभात काल बेला के अंदर स्नान करके और छठे अंश के अंदर भोजन करती थी। सत्य धर्म परायण होकर पूजा पाठ मन चित्त आत्मा को एक चित्त करके भगवान की पूजा में पूरे अपने आप को समर्पित कर दिया। ब्रह्मचर्य का पालन करती थी। रात्रि समय भगवान नारायण का कीर्तन करती थी। व्रत में निराहार रहती थी। इस प्रकार करते करते जब तक पूजा पाठ करते करते उसको 60 वर्ष बीत गए। ऐसे करते करते वहीं माघ मास का स्नान करते करते उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत वो विष्णु लोक पहुंची और भगवान विष्णु के धाम 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में उसने सुख भोगा। सुख भोगने के पश्चात ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक गई। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा ने कहा कि हे ब्राह्मणी, तुमने 60 वर्ष तक माघ मास का स्नान किया है, जिसके कारण तुमने विष्णुलोक का सुख भोगा है। इस संसार में इस मृत्युलोक के अंदर सुंद और उपसुंद के दैत्य हैं, जिन्होंने संसार में दुष्कर्म कर रखा है। मैं चाहता हूं कि तुम उनकी मृत्यु का कारण बनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर वो ब्राह्मणी ऋषिका बिगर योनि के इस मृत्युलोक में उत्पन्न हुई। बहुत सुंदर यश वैभव मानो साक्षात कामदेव प्रकट हो गए। उनको देखकर सुंद और उपसुंद के दूत यानी उनके सैनिक ने उन स्त्री को देखा। स्त्री को देखकर वो मोहित हो गए। अपने राजा के पास भी, राजन, संसार का सुख तुम्हारे पास है, संसार की सुख सुविधा में तुम रहते हो, इतनी स्त्रियां तुम्हारे पास, लेकिन महान सुंदर परम सुंदर जिसको देखकर कामदेव भी लज्जित हो जाए, जिसको ब्रह्मा विष्णु देवता भी देखकर लज्जित हो जाए, ऐसी मन मोहिनी स्त्री को हम देख कर आए जो रतन है। और रतन का भोग तो आपको ही करना चाहिए ना। इस प्रकार सुंद और उपसुंद दैत्य उस कन्या के पास गए। उसको देखकर मोहित हो गए और सुंद ने कहा कि मेरी भार्या है, उपसुंद ने कहा कि मेरी भार्या है। ऐसे करते करते दोनों भाइयों में महाबल युद्ध हो गया और युद्ध करते करते उस स्त्री के चक्कर में दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों समाप्त हो गए। इस प्रकार ऋषि का ब्राह्मणी दशों दिशाओं में काल रात्रि के समान पूरे सैनिकों पर टूट पड़ी और सबकी मृत्यु का कारण बन गई। ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा, हे ऋषि का ब्राह्मणी, तुमने माघ मास का 60 वर्ष तक स्नान किया है, तुमने ब्रह्मचारी का पालन किया है, तुमने इस दैत्य का संहार किया है। अतः इस माघ के स्नान से मैं तुमको सूर्य के रथ पर स्थान देता हूं। जब तक सूर्य का प्रकाश इस धरती पर रहेगा तब तक तुम सूर्य के रथ पर विराजमान रहोगी और संसार के सुखों को भोगोगी। और जब भी माघ मास का स्नान प्रयाग में होगा, तुम फिर स्नान कर फिर दोबारा इसी ब्रह्मलोक के द्वारा सूर्यलोक को स्थापित करोगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने उस ऋषि का ब्राह्मणी को वरदान दिया। तो यही दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि सहस्त्रार्जुन, सोचिए माघ मास का स्नान कितना पवित्र है, जिससे इंद्राणी ने विष्णुलोक का सुख तो भोगा, ब्रह्मलोक का भी सुख भोगा और सूर्य के रथ पर विराजमान है। इसलिए माघ मास का स्नान बड़ा पवित्र है। इसके करने से ब्रह्मलोक और विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। माघ मास के स्नान से जन जन्मांतर के पाप समूह कट जाते हैं। माघ मास का स्नान सोचो कि जैसे अंधकार के अंदर सूर्य भगवान प्रकाश देते हैं और अंधकार का नाश कर देते हैं। सोचिए भक्तों, अगर हम श्रद्धा और भाव से माघ मास का स्नान करते हैं तो कितना फल मिलेगा। हाड़ मास का पुतला है। हम अपने शरीर से
कि माघ मास का मात्र स्नान करने से ही मनसा वाचा क्रिया तीनों पवित्र हो जाते हैं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास स्नान से संसार 84 लाख योनियों से छूट जाता है। इस प्रकार पतित पावनी गंगा है, उससे भी पवित्र माघ मास का स्नान है। ये अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को देने वाला। आइए आज की कथा इतनी। आगे कथा किस प्रकार बताएंगे कि माघ मास की कथा सुनने से भी कौन कौन से ऋषि तरगे और किन किन को उत्तम गति प्राप्ति हुई। ओम नमः शिवाय।